हेलो मेरे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोलासिस साइंस एकेडमी पर। तो हम लोग का चल रहा था जो शॉर्ट नोट किस मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में किस चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स का चैप्टर नंबर जो था 8 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चर्चा कर ही दिए थे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक ये क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लगभग चर्चा हो ही गया था, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, वो कैसा होता है, क्या होता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स होगा, पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला क्या होगा, फोर्स होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर उसको इंस्टीट्यूट करता है, ई बराबर एफ बाई क्यू नोट होता है। क्यू नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्या है, पॉजिटिव नेचर का होता है, बहुत स्मॉलेस्ट होता है, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ और वेक्टर लगाना, तो यहाँ भी क्या लगा देना, वेक्टर लगा देना, ठीक। ये तो हो गया पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। लेकिन सवाल है कि अगर कहीं पॉइंट चार्ज यहाँ पे है और दूरी उसका आर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा के क्यू ओपन क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। के क्यू ओपन क्या आएगा, आर स्क्वायर आएगा। या तो के का वैल्यू की बात करें तो के का जो वैल्यू आएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन इनके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पूछा कि इट्स किसका, इट्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स सॉरी यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो द डायमेंशन यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम कैसे आया, यहाँ पे ऊपर में जब फोर्स का मात्रा हो जाएगा न्यूटन, नीचे क्या आएगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस कूलम को जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन पर इनवर्स, ठीक। या इसको वोल्ट पर मीटर ऐसे लिख सकते हैं कि यह आपका वोल्ट पर मीटर होगा। क्योंकि ये कैसा होता है, जैसे कि आगे जब हम लोग वोल्ट का जब फॉर्मूला पढ़ेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब फॉर्मूला पढ़ेंगे, वो ई बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर, माइनस डी अपॉन डी आर। तो ये आपका डीवी क्या आपका वोल्ट होगा, वी होगा, तो उसके ऐसे मतलब क्या आ जाएगा आपका वोल्ट भी। और ये जो आपका नीचे जो आर होगा, ये आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, ये आपका पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे होता है वोल्ट। और नीचे आर होगा, आर का क्या आ जाएगा मीटर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्ट पर मीटर या वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। आगे चल के पढ़ा जाएगा, इस चैप्टर में है, कैपेसिटर चैप्टर में, ठीक है। तो या तो ऐसा यूनिट इतना होगा, या तो क्या आपका इतना होगा, है ना। उसका डायमेंशन जो निकाला जाएगा, डायमेंशन निकाला जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्या आपका फोर्स है, और यहाँ पे क्या आपका चार्ज है। चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, किसी भी तरह का फोर्स हो, सारा फोर्स का जो ऐसा मात्रा होगा न्यूटन होगा। सारा फोर्स का जो डायमेंशन होगा MLT-2 होगा, MLT-2 होगा, क्या होगा MLT-2। तो ये आ गया MLT-2 और नीचे चार्ज, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, यहाँ पे 80 होता है, ये सी नहीं होना चाहिए, 80 होता है, ठीक है। चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, ठीक है, 80। तो ये 80, ठीक है। अब जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसका पावर प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस 1 और पहले से माइनस तो -3, इसको ऊपर जाएगा तो -1, इनकी ये वाला बन जाएगा अपना डायमेंशन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये डायमेंशन है किसका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होता है ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स गिवन, ये आपका आता है ना। चलिए, तो ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कैसे आया, तो थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चार्ज से दूरी मान लेते हैं यहाँ पे कितना, दूसरा चार्ज आपका क्यू नॉट है, बीच का दूरी आर है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के Q1 यानी कि क्यों बोल सकते हैं आप, Q0 अपन R स्क्वायर आएगा। हमें इलेक्ट्रिक और क्या ज्ञात करना, फील्ड ज्ञात करना, इसके लिए फॉर्मूला आएगा F अपॉन Q नॉट, F अपॉन Q नॉट। तो F का वैल्यू कितना है K, ठीक है, Q नॉट जो बोल सकते हैं, नीचे R स्क्वायर और उसका नीचे पहले से मेरे पास क्या था Q नॉट। तो Q नॉट अगर कट जाता है, Q नॉट अगर कट जाता है तो E का जो मान आएगा फाइनली, E का जो मेरे पास मान आएगा, देखो क्या आएगा, E बराबर के सॉरी Q नॉट कटेगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचेगा, K बचेगा, Q बचेगा और नीचे क्या बचेगा आपका R स्क्वायर बचेगा। आ गया प्रूफ, बहुत आसान होता प्रूफ करना, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं। छोटे छोटे लाइन सबको लिखो या तो अपने तरीके से क्या करो, चेंज करो। जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, है ना, यू विल हैव टू चेंज एंड यू विल हैव टू विदाउट ट्राई यू कैन नॉट पॉसिबल एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। बिना कोशिश के कुछ भी संभव नहीं होता है। प्लीज ट्राई टू द चेंज योर लैंग्वेज, चेंज योर प्रोसेस, चेंज योर डेफिनेशन हिंदी टू इंग्लिश। प्लीज चेंज योर एवरीथिंग विद द टाइम, टाइम के साथ सारे चीज को चेंज करो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। क्यों, इफ क्यों इज ए पॉजिटिव चार्ज ई पॉइंट्स रेयरली आउटवर्ड्स, है ना। इफ क्यों इज ए नेगेटिव चार्ज ई पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो आउटवर्ड मतलब आउटर साइड, बाहर की ओर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, बाहर की ओर जाएगा, सीधी बात है, ठीक है। एवरी पॉजिटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोइंग ऑन आउटसाइड, ठीक है। और बात करें नेगेटिव की बात करें तो एवरी नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गोइंग ऑन इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर, है ना। इनर हो गया आउटर, हो गया आपका इनर, आइए किधर जाएगा आपका इनर जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप अपनी नोट्स को क्या कीजिए, बनाइए, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है, आप यहाँ पे या तो समझिए। अब यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, है ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सुपरपोजिशन क्या लिखा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो एक चार्ज रख देंगे और एक चार्ज के अगल अगल पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस पर क्या होगा, चर्चा होगा। जैसे हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो वहां भी कुछ चीजें था, तो वहां जो आप समझ सकते हैं, जैसे सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, वही चीज है, बस आपको समझने की आवश्यकता। यहाँ पे कोई क्यों चार्ज था, है ना, ठीक है, अगर कोई क्यों चार्ज था, ठीक, और यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे क्या, इसको मान लेते Q1, इसको Q2 हटाइए तो समझ में आएगा। Q2 ये Q3 ये क्या आपका Q4 चलता जाएगा, ठीक। ये दूरी कितना जाएगा, R1 R2 या कितना ब्रो, R1 R3, इससे कितना R1 R4, ठीक है, इस तरह चलता जाता था। अब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स का नेट आता था, जो टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स का नेट आएगा था, उसी को क्या बोलते हैं, सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, है ना। यानी कि यहाँ पे क्या जाए, आपका वेक्टर चला था ना, यहाँ पे नेट लिख देना और यहाँ पे कितना जाएगा, वेक्टर F1 F2 प्लस, ठीक है, वेक्टर F1 F3 प्लस वेक्टर F1 F4, है ना, प्लस वेक्टर F1 F5, ये दो कहां तक जाएगा, M तक चलता जाएगा। तो ये जो चीजें था, ये आपका सुपर पोजिशन में इलेक्ट्रिक फोर्स था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का चर्चा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए करेंगे क्या, जानते हैं, कुछ नहीं। एक चार्ज रहेगा, पॉइंट चार्ज, कोई भी चार्ज हो, कुछ भी हो सकता हो, है ना, अलग अलग दूरी पे, सबका R1 R2 दूरी पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो वही चीज को जो इसी पॉइंट का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो इसका परिभाषा क्या दिया हुआ, द प्रिंसिपल स्टेट दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ग्राउंड ऑफ पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्ट बाय द each charge individual at a point while all other charges are assumed to be absent। ठीक है, ये बात है। तो कुछ नहीं है, अलग अलग पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसको क्या कर लेंगे अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पे अगर R1 होगा, यहां पे कितना होगा आपका R2 होगा, तो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, यहाँ पे आपका R2, यहाँ पे R3, और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सम जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सम होगा ना, उस सम को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सम की कहने मतलब बात करेगा तो किसकी सम, वेक्टर का सम है। वेक्टर का सम क्या होता है आपको पता है, एरो लगा देना होता है। ठीक है, अगर यहां से आप आएगा तो ये पहला, यहां से आता दूरी जो है पहला चार्ज का होगा, या पहले ये होगा तो R1 लगा देंगे। और इसकी बात करेंगे तो कितना है आपका बोलो, R2 लगा देंगे। और इसकी बात करते कितना बोलेंगे बोलो, R3 बात करते 3 लगा देंगे। ठीक है, इस तरह चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, EN तक जाएगा, वो N तक जाएगा। ठीक, इसको हम लिखना चाहते थे, ऐसे लिख सकते हैं के Q1, ठीक है, या तो के क्यू R1 R2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आर कैप लगा सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से चलते जाएगा, वो करते जाएगा, फिर आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, हाँ, यहाँ पे आप कहा जाएगा आर कैप R1 कैप, इस तरह से फिर चलते जाएगा। ये इसके लिए आया तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ठीक है, के क्यू, उसके नीचे कितना आएगा R1 R3, या फिर R1 R3 का क्या, इस तरह चलते जाएगा। फिर कॉमन मान लेंगे तो इस फॉर्म में मिलेगा। इसी को बोलते हैं सम ऑफ, ये सिग्मा है, सिग्मा दैट मीन्स समेशन या सम। ठीक है, तो या तो इस फॉर्म में मिलेगा, तब क्या किस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। और यही आपका क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो आपको ये बात समझ में आ रहे होंगे, है ना। आप इनको थोड़ा सा देख ले और इसका मैथमेटिकल रूप देख लीजिए। यहाँ पे बार बार आएगा, किस क्लास में, 11th क्लास में आएगा, 11th क्लास में 12th क्लास में आएगा। आप कुछ भी चीज का तैयारी करें, नेट IIT JEE वगैरह का, वहां पे आना तय है। ठीक है, चलो फिर हम आगे देखते हैं इसी में क्या कंडीशन है। और देखिए अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो पहले ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के पहले मतलब हम समझेंगे, उसके बाद इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक वर्ड को अगर हम लोग समझ जाते हैं तो उसके परिभाषा खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन दैट मीन्स बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक पैकेट बिस्किट अगर है, ठीक, तो उसको अगर हम लोग बांट देते हैं, दैट प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक विधि है। क्या, किसका विधि है, चार्ज को बांटने का विधि है, चार्ज को बांटने का विधि है। ठीक है, अब बताइए चार्ज को जब बांटेंगे तो उस समय में चार्ज को रखने का 3 पोजीशन या 3 जगह हो सकता है। या तो एक लाइन होगा सीधा, ठीक है, या तो एक ऐसा एरिया होगा, या तो इस तरह सा एक 3D डायग्राम होगा। 3D डायग्राम कहने मतलब जिसका आयतन होता है, जैसे घन, घन, बेलन, ये सब क्या आपका 3D है। और वृत्त एक 2D होता है, आयत एक 2D होता है। ठीक है, घन, घन, बेलन, ये सब क्या होता है 3D होता है। तो अगर इस लाइन में, जिसमें बस बहुत सारा चार्ज लिखा है, अगर इस लाइन में मैंने चार्ज रख दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यानी ये कोई लंबा तार अगर होगा, उसकी इसका क्षेत्रफल नहीं होगा,
उस पर अगर मैं चार्ज रखना चाहूंगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा। इसी तरह से ये चार्ज को अगर किसी एरिया में रखें, सरफेस में रखे, तो उससे हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और किसी वॉल्यूम में रखे, आयतन में रखे, तो आपका आ जाएगा, है ना, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कहने मतलब यहाँ पे ये है कि आप जिस जगह में चार्ज को रख रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो किस आकार का एरिया है। ठीक, इनका परिभाषा क्या होना चाहिए हम समझा देते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक, तो अगर मान के चलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी की चर्चा करेंगे, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि पर यूनिट लेंथ अमाउंट ऑफ चार्ज, पर यूनिट लेंथ अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका कहने मतलब यह है अगर प्रति इकाई लंबाई पे जितनी चार्ज की अमाउंट होगा डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमेशा क्या आएगा, लेंथ आएगा, एरिया नहीं आएगा। एक लंबा तार होगा, वायर होगा, कंडक्टर का होगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो हमेशा क्या आएगा, लाइन ही आएगा, एक लेंथ ही आएगा। ठीक है, लंबाई होगा, है ना। तो ये तो हो गया। अगर बात करें कि इसका फॉर्मूला क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो बहुत आसान है। देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट मींस, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला लैम्डा होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। आप ये बोलेंगे कि आया कहां से, क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो इनको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा। और मान लेता हूं ये आपका, मेरे पास कोई कंडक्टर है, कुछ भी है, इसमें एल लेंथ है। कितना लेंथ है, एल लेंथ है, और इस पे मैंने चार्ज रख दिएंगे तो कौन सा चार्ज आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मान लेता है इस पर मैंने चार्ज दिया, क्यू चार्ज दे दिया। अब ये क्यू चार्ज है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इनका जो बात करें तो कितना एल यूनिट में, कितना यूनिट में, एल यूनिट की बात करें, इन एल यूनिट, एल यूनिट में जो चार्ज की मात्रा है वो क्यू है। क्या है, क्यू है। तो पर यूनिट लेंथ में कितना आ जाएगा, है ना, पर यूनिट लेंथ में कितना आएगा, क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। और यही पर यूनिट लेंथ में अमाउंट ऑफ चार्ज है उसको लैम्डा बोलेंगे, दैट इज क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। ठीक है, तो ये क्यू अपॉन एल मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, क्यू अपॉन एल मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इसका फॉर्मूला भी होता है, क्या था, फॉर्मूला भी होता है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होंगे, है ना, लीनियर चार्ज कैसे होता है। ठीक है, क्यू अपॉन एल, तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब ये इनके यहां से मात्रा क्या होगा, कूलम पर मीटर। इस तरह से पर यूनिट सरफेस की बात करेंगे, पर यूनिट सरफेस में अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, पर यूनिट सरफेस अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वहां पे क्या जाएगा, क्यू अपॉन ए आ जाएगा। इसके यहां से मात्रा कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा चेंज करते हैं। अगला आता रो, ये पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम दैट मींस क्यू अपॉन मीटर क्यूब, क्यू अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, तो वही सारा चीज यहाँ पे लिखा गया है। ये भी छोटा छोटा देखा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या बोला आप, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, when the charge involved in a much greater than the charge on a electron, we can ignore is the quantum nature and assume that the charge is distributed। ठीक है, अब क्या बोला कि ये ना continuous minor, this is known as the कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक लगातार किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते रहना, डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। खैर सब ये नहीं, इनका परिभाषा भी हिंदी में लिखा चुके थे, और यहाँ पे देख सकते फॉर्मूला सब नहीं याद है तो आप लिख लीजिएगा। पर यूनिट लेंथ अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये नीचे लिखा है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट सरफेस amount of charge, that is called surface charge density। per unit surface amount of charge, that is called surface charge density। ठीक है, per unit volume amount of charge, that is called volume charge density। ठीक है, और बात करें
तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या है, ऐसे मात्रक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी ऐसे मात्रक है, ये इसका ऐसे मात्रक है। और इसका डायमेंशन ज्ञात करना है तो ऊपर में चार्ज का डायमेंशन, नीचे लेंथ का डायमेंशन कर सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसकी डायमेंशन की बात करेगा तो इसकी डायमेंशन जब कहा जाएगा, ऊपर में चार्ज का डायमेंशन 80 और नीचे एल, एल मतलब किसका, लेंथ का डायमेंशन। इसमें ऊपर में किसका, चार्ज का डायमेंशन 80 और नीचे कितना आ जाएगा, सरफेस, तो L2 हो जाएगा। ऊपर में चार्ज का डायमेंशन 80, नीचे वॉल्यूम का डायमेंशन कितना आ जाएगा, L3 हो जाएगा। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो बस आ जाएगा। यहाँ पे AL T-1, यहाँ पे आ जाए आपका AL T-2, यहाँ पे आ जाए आपका L3 आ जाएगा। ये सारे आपका डायमेंशन है, इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते, बना सकते हैं फॉर्मूला के मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूला क्लियर है, इफ यू हैव द क्लियर ऑफ फॉर्मूला, you have the clarification of formula, you can easily define SI unit, you can easily define definition, you can easily define dimension. ठीक है, तो first of all you will have to remember the formula, you will have to remember the formula and try to solve everything. After that you can easily find it. ठीक है, उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे से कोशिश कीजिए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए आज हम यहां पर रखते हैं। ठीक, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, और आप कोशिश कीजिए इसको समझने का, लिखने का, शॉर्ट नोट बनाने का। और आप नहीं बनाएंगे तो नुकसान आपका है, और आप बना लेंगे तो फायदा भी आपका है। तो आप सोचिए कि आप नुकसान चाहिए कि फायदा चाहिए, आप कोशिश कीजिए सब बनाने का। और क्योंकि आपको जितना मौका मिल रहा है वो अगर सही जगह पे लगाए तो फायदा आपका भी है ना, आपके फैमिली का भी है, आपकी सिचुएशन का भी है कि आप जिस सिचुएशन में है उस सिचुएशन को आप ही अगर हैंडल कर लिया तो फिर आगे चल के बहुत बड़े डिसीजन ले सकते हैं।